और अभी वो इसने क्या नाम है, फुकरे ने गेम भी करी थी एक, जिसमें मैंने 10 लाख रुपए जीते थे। हाँ, तो उसमें पहला पार्ट ही वही था कि वो पानी में बैठना है, जिसमें माइनस वो है। तो उसमें अपना यूके भी था और भी बड़े सारे बंदे थे, तो धीरे धीरे करके सब उठते गए। लक्ष्य भी था, मैं बैठा हूँ भाई आराम से। तो लास्ट में आई थिंक मैक्स टन था, वो अटका हुआ मेरे साथ। कह रहा भाई मैं तो नहीं उठूंगा, भले ही मर जाऊँ। तो अब मेरे को ठंड तो लग रही थी। अब मैंने क्या भाई ब्लफ किया कि मैं ठीक है भाई, नहीं लग रही ठंड, तेरे को नहीं लग रही, बैठा रहा। मैं मेरे को दिक्कत नहीं है, मेरे को 5 घंटे बैठना तब भी बैठ जाऊंगा। वहां से वो सर पे ठंडा ठंडा पानी डाल रहा। अब उसकी भाई हालत खराब, वो मेरी शक्ल देखे अंदर से मेरे को भी ठंड लग रही, लेकिन तुम्हारा भाई ऐसे स्माइल। अब वो देख रहा है भाई इसको तो ठंडी नहीं लग रही, अब लग तो बहुत रही है भाई। वो ऐसा टेम्परेचर कर दिया था, बर्फ की सिलियां ही सिलियां, ठंडी कोल्ड ड्रिंक पिला दी, ठंडा पानी पिला दिया, उसके बाद सर पे पानी डाल रहे हैं बर्फ वाला, और मैं ऐसे बैठा हूँ। वो मैक्सन वैसे ऐसे कांप रहा है, उसका कांपना सामने, मैं कांप नहीं रहा था, उसका कांपना साफ दिख रहा था। मैंने भाई मिर्गी विर्गी कुछ हो जाएगा तो लाइफ के साथ मत रिस्क ले। कह रहा ठीक है भाई, हार मानी। मैंने ला हाँ, उसके बाद मैंने कांपना शुरू करा। मैंने लाओ भाई, तो लिया वो लिया। तो ऐसा है कि अपना जंगली से है तो पता ही नहीं लगता भाई। तो बहुत सही चीज है यार, मतलब बढ़िया चीज है। और आपकी फेवरेट जगह कौन सी है पाजी? जगह तो भाई वैसे बताऊं बहुत सारी हैं, जहाँ आप कितनी बार भी चले जाओ मजा ही आता है। भाई अपना तो स्पीति फेवरेट है, क्योंकि वो वहाँ के जैसे पहाड़ है ना, कहीं नहीं दिखते। पहाड़ बिल्कुल बंजर है, बंजर मतलब कोई घास वास नहीं है, टेढ़े मेढ़े गुफाएं बनी हुई हैं और गाड़ियाँ भी कम दिखती है। और वैसे मेरे को कश्मीर भी अच्छा लगता है। और अगर इंटरनेशनल की बात करें जहाँ मैं बाइक लेके जा सकता हूँ, फिर नेपाल में घूमने के लिए भाई इतनी जगह है ना। नेपाल में बताया ना मैंने, हमने मस्टैंग वैली किया था। तो मस्टैंग वैली सिर्फ 2-3 बंदे हैं जिन्होंने किया है। उसमें क्या था ना, उसमें ये भी था कि जैसे जो पास बन रहा है गवर्नमेंट से, वो तो है ही है महंगा, साथ में आपको एक गाइड भी लेके जाना है। और वो गाइड का खर्चा भी आपका है, पर डे उसको 2000 रुपये देने हैं, वो तो उसके हैं। और उसका रहना खाना पीना, उसकी दारू वारू जो भी करता है वो भी तो हमारा ही है। तो वो गाइड हम लेके गए थे, वो मेरे दोस्त के पीछे बैठा हुआ था। और ये सीन भी अपने वीडियो में नहीं डाला था, मेरी वीडियो में है ही नहीं। तो वो गाइड उसने बाइक से गिरा दिया। उस गाइड की इंश्योरेंस भी करानी पड़ती है तुम्हें। तो वो गाइड मेरे से रेस लगा रहा था ऑफ रोड पे, अब मेरे पास 1250, उसके पास दूसरी बाइक थी। वो बाय चांस उसका टायर फिसला, गिरा धीरे ही, लेकिन वो गाइड बिल्कुल कोने में आ गया। ये वीडियो रिकॉर्ड हुई थी, लेकिन उसने मेरे को बोला भाई मत डालियो प्लीज़ भाई, पूरे नेपाल में ऐसा ऐसा हो जाएगा। तो हमने डाली नहीं। तो गाइड गिरा। अब वो गाइड भाई 2 मिनट तक तो उठा नहीं, ऐसे लेट होगा। मैंने भाई पेल दिया क्या गाइड? अब वो जो दूसरा मेरा दोस्त था वो भी लंगड़ी टांगे ऐसे ऐसे कर रहा। मैं तू तो ठीक है? कह रहा हाँ भाई मैं तो ठीक हूँ। फिर गाइड उठा, कह रहा भाई इसके पीछे नहीं बैठूंगा अब मैं। अब मेरे पीछे सामान बंधा हुआ। और हम ऐसे, टेम्परेचर भी वहाँ पर था कोई -12 -13, दूर तक कोई भी नहीं। कह रहा इसके पीछे तो नहीं बैठूंगा। तो मतलब भाई अब क्या करें? कह रहा तो तू भी ठा। मतलब इतना सामान तेरी बाइक पे बंधेगा नहीं। तो मैं थोड़ा आगे तक लेके चलो। वो बाय चांस की बात है, हमें एक ग्रुप और दिख गया था वहाँ का लोकल के लिए। वहाँ पर पैसे नहीं है वहाँ जाने के लिए, सिर्फ जो बाहर के कंट्री से बंदा आ रहा है ना, इंडियन हो कहीं का भी हो, उसके लिए वो 70-80 हज़ार रुपये। लोकल के लिए फ्री है। तो लोकल 3-4 बाइकों का ग्रुप जा रहा था, पल्सर वल्सर भी थी, उनसे वो सब्सक्राइबर निकले। अरे पाजी, मतलब भाई रिक्वेस्ट है, ये गाइड को बिठा लो अपने पीछे। और भाई वो गाइड ऐसा था ना, एक निखट नहीं होता कि यहाँ जैसे बड़े सारे टर्न आते हैं और वहाँ कोई बोर्ड नहीं है, और यहाँ जाना है ना, वो बताएगा यहाँ। अब यहाँ चल पड़ते, आगे जाके डेड एंड, यू टर्न मार के आ रहे, फिर यहाँ। ऐसा 5-6 बार ही हुआ। फिर उसने आखिरी बताया यहाँ। मैंने बोला अब यहाँ जाऊंगा। गाइड कह रहा नहीं भाई सही था। नहीं सही था। कह रहा गाइड कह रहा यही है भाई, सही है। मैं भाई यही जाऊंगा, भले आगे जाए कुछ हो जाए। फिर वहां वो सीन पता कब हुआ? जब ये हुआ 6ठी बारी। 5वीं बारी में उसने क्या किया, रात का अंधेरा भाई, कह रहा यहाँ जाना है। मैंने चलो ठीक है भाई, अब तो अंधेरे में क्या ही नजर आ रहा है। वहां गए, आगे जाके भाई बड़ी बड़ी फेंसिंग लगी हुई। मेरे को ऐसा लग रहा चाइना का बॉर्डर आ गया। वहां बाद में चाइना का बॉर्डर भी है, लेकिन वो इंडियन का ही कुछ था। बड़ी बड़ी फेंसिंग, अंदर टेंट लगे हुए और पूरी लाइटें वाइटें जल रही छोटी छोटी। भाई हॉर्न मार लिए, बाइक की रेसें दे ली, कोई बाहर ही नहीं आया वहां से। मतलब भाई कहाँ ले आया गाइड? कह रहा अभी तो देखना पड़ेगा, आप देखो कहाँ जाना है। मतलब कहाँ जाना भाई, कुछ नजर ही नहीं आ रहा, इतना अंधेरा पहाड़ों में। बाइक की लाइटें भी कितनी काम कर लेंगी। उसके बाद यूटर्न मारा, आगे जाके 2 मोड़ आया। कह रहा यहाँ जाना है। मतलब वहाँ जाऊंगा। और वहाँ गए, आगे जाके एक गाँव आ गया और गाँव में रात को स्टे करा। मतलब भाई तो ऐसे ऐसे सीन भी होते हैं। उसके बाद मैंने हाथ जोड़ दिया भाई, गाइड ऐसा गाइड तो नहीं चाहिए। और वो था भी एजेड था भाई। तो गलती गाइड का सिस्टम है यार, उसका इंश्योरेंस भी करवाओ, उसे पैसे भी दो, खाना पीना भी करो। एक्चुअली क्या है ना, जैसे अभी बाहर से टूरिस्ट आते हैं, ताजमहल घूमते हैं, उनकी मेरे ख्याल से 4-5 हज़ार रुपये की टिकट है, हमारे लिए 200 रुपये की है।
तो वो वही वाला सिस्टम है। हम वहाँ पर टूरिस्ट हैं तो हमारे लिए भाई इतने पैसे खर्चने, ये करना है। वहाँ के लोकल बंदा चलो भैया फ्री, तो वही हिसाब है। तो उनको भी अपनी कमाई करनी है कि भैया बंदा घूमने आ रहा है और वहाँ कोई जाता भी नहीं। ऊपर टेम्पल है मुक्तिनाथ करके, बहुत मशहूर टेम्पल है शिवजी जी का। तो वो टेम्पल के ऊपर फिर मेन रास्ता शुरू होता है, और वो रास्ता ऐसा है भाई कि अपने इंडिया में जो मैं बता रहा हूँ किलाड़ कीच द्वार, वो भी मेरे को थोड़ा ईजी लगा था उसके सामने। भाई इतने गहरे गहरे खड्डे और कीचड़ भरा हुआ है अंदर। जब बाइक अंदर जाती है ना तब पता लगता है इतना गहरा था ये। हमें लगेगा कीचड़ ही तो है, इतनी गहरी होगी। भाई बाइक का आगे वाला टायर पूरा अंदर से ऐसे घुस के निकलता है जैसे किसी ने खड्डा जान के कर रखा हो। और बाइक के मेरे बॉक्सर इंजन है, वो इंजन जमीन पे लगता था। सोच लो कितना गहरा खड्डा होता था। दुख होता होगा भाई। ना दुख तो क्या ही है भाई, फिर अब ऑफ रोड बाइक ली इसीलिए है। उसमें गार्ड ऐसे ऐसे लगे हैं ना कि वो गार्ड जमीन पे लगते थे। टोटल कितनी बाइक है भाई आपके पास? टोटल भाई मेरे पास 6 बाइकें हैं। अच्छा। और गाड़ी? गाड़ी भाई अपने पास अभी फ़िलहाल 2 है। पहले मैंने BM भी रखी थी, फिर उसके बाद रेंज रोवर रखी, फिर सब बेच बाच दी। मतलब मोह माया त्याग के बाइक चलाएंगे। अभी तो छोटी छोटी स्विफ्ट रखी हुई है और एक ये जिप्सी।